जब सिकंदर अपनी सेना के साथ पर्सिया तक पहुंच गया था और निकल पड़े थे तक्षशिला के गुरुकुल के महान आचार्य चाणक्य मगध की ओर। उद्देश्य था मगध के राजा धनानंद को सिकंदर के बढ़ते खतरे से सतर्क करना। आपके रंग में भंग डालने के लिए मुझे बेहद खेद है महाराज, पर मैं क्या करता। मेरे सामने प्रश्न था मगध की सुरक्षा का। मेरे सामने प्रश्न था भारत की सीमाओं की असुरक्षा का। मेरे सामने प्रश्न था समूचे भारत के लिए मगध के उत्तरदायित्व का। इतने प्रश्नों का बोझ अकेले कैसे उठाता मैं महाराज। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर निकल चुका है, पर्शिया तक पहुंच गया है। हिंदू कुश पार करे इससे पहले आप बिखरे भारत को जोड़ दीजिए, अन्यथा मिट जाएंगे हम। समय है हमारे पास बहुत कम महाराज। बन सकता है खतरा, बन सकता है भारत। परीक्षा अब तू बताएगा हमें कैसे करें हम राज। मगध नरेश से किस तरह बात की जाती है ये तो पता नहीं है और शासन चलाना सिखाएगा हमें। आप इसे अन्यथा ले रहे हैं। अगर एक शब्द भी और बोला तो जबान खींच लूंगा तेरी। इसकी शिखा पकड़ के इसे बाहर फेंको। अखंड भारत ही संभाल पाएगा। एक बार समय निकल गया तो इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा महाराज। सिकंदर की सेना को मुंह तोड़ जवाब अखंड भारत ही दे सकता है महाराज। अब भी समय शेष है, मेरी बात मान लीजिए महाराज। महाराज महाराज कह दो द्वारपालों से आज के बाद किसी भी अरे गहरे को हमारे रंग में भंग डालने की छूट नहीं होगी। फिर चाहे वो कोई ब्राह्मण हो या तक्षशिला का आचार्य। मैं विष्णुगुप्त पुत्र चाणक्य आज अपनी ये शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, जब तक तुझे मगध के सिंहासन से हटा नहीं दूंगा और जब तक तुझे मगध की राजगद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठा दूंगा जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये चाणक्य प्रतिज्ञा है। चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि वो मगध के सिंहासन पर एक योग्य राजा बैठाएंगे, एक ऐसा राजा जो संपूर्ण भारत को एक कड़ी में बांध सिकंदर का मुकाबला कर सके। चाणक्य को तब ये नहीं पता था कि अखंड भारत का वो भावी सम्राट जिसकी उन्हें तलाश थी वही मगध में एक गुलाम का जीवन व्यतीत कर रहा था। चंद्रगुप्त। और मैंने देखा कि किस प्रकार नियति ने आचार्य चाणक्य को मेरे भावी सम्राट चंद्रगुप्त के सामने लाकर खड़ा कर दिया।
आचार्य, आपके आदेशानुसार मैं साक्य जाने के लिए तैयार हूं। आशीर्वाद दीजिए। गुरु केवल मार्ग दिखा सकता है, किंतु लक्ष्य तक पहुंचना तो विद्यार्थी पर निर्भर करता है। उसके प्रयास, उसकी क्षमता, उसका गुरु पर विश्वास उसे साधारण से असाधारण बनाते हैं। इस प्रकार चाणक्य की साम दाम दंड भेद की नीति के बल पर चंद्रगुप्त इतिहास के पन्नों से कभी न मिटने वाला और मात्र भक्ति ने न केवल सदियों से भारत की धरती और भारतवासियों को भोग विलास की वस्तु समझने वाले क्रूर कुशासक धनानंद का अंत किया, बल्कि अपनी कर्मठता और दूरदृष्टि से खंड खंड में विखंड राष्ट्र के समस्त राज्यों एवं जनपदों को मिलाकर 2 शताब्दी पूर्व एक अखंड भारत के प्रथम सम्राट बनने का गौरव हासिल किया।